नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे पौष रविवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत के नियम क्या हैं, किस विधि से हमें व्रत रखना है, कौन कौन से नियम हमको अपनाने हैं और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, पूजा हम किस प्रकार से करें। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। दोस्तों, 7 जनवरी को पौष मास का दूसरा रविवार पड़ेगा, तीसरा रविवार 14 जनवरी को पड़ेगा, चौथा रविवार 21 जनवरी को पड़ेगा। पूरा 4 रविवार इस पौष मास में पड़ने वाले हैं। दोस्तों, पौष मास के रविवार का व्रत रखने से हमें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, समाज में हमें मान सम्मान प्राप्त होता है। सरकारी नौकरी का प्रयास करने वाले लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और बार बार उन्हें असफलता मिल रही है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें पौष मास में पूरे विधि विधान से भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौष रविवार का व्रत भी धारण करना चाहिए। पूरा नियम आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। यह व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। ग्रहों की मैं बात करूं तो सूर्य देव जी को ग्रहों का राजा कहा जाता है। यदि आप कुंडली के हिसाब से या फिर ज्योतिष की दृष्टि से देखें तब भी यह व्रत बहुत ही उत्तम है, क्योंकि यदि हमारी कुंडली में सूर्य देव जी की स्थिति बहुत ही मजबूत होगी तो हमें किसी भी कार्य में असफलता कभी नहीं मिलेगी। हम प्रत्येक क्षेत्र में सफल होंगे और हमारे सभी कार्य बनने लगेंगे। तो हर दृष्टि से, चाहे आप धार्मिक दृष्टि से रखें या फिर ज्योतिष की दृष्टि से आप देखें, हर दृष्टि से यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सारी विधि जान लेते हैं, सारी बातों को समझ लेते हैं कि कैसे इस व्रत को धारण करना है। जो भी मेरे भाई बहन पौष रविवार का व्रत रखते हैं वो लोग एक रविवार का व्रत रख चुके होंगे। मान लीजिए किसी भी कारणवश आप पहला रविवार का व्रत नहीं रख पाए हैं तो दूसरे रविवार से भी व्रत आप रख सकते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी मन में किसी भी प्रकार का भ्रम मत रखिएगा। इस व्रत को स्त्री, पुरुष या फिर विद्यार्थी, किसी भी वर्ग के लोग इस व्रत को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, औरों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, पूरे पौष मास की मैं बात करूं तो आपको प्रातः काल उठकर उगते हुए सूर्य देव जी को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। भले ही आपको सूर्य देव जी प्रत्यक्ष दिखाई न दें, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोहरा घिरा हुआ होता है, तो इससे सूर्य देव जी के दर्शन कभी कभी नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप फिर भी प्रातःकाल सूर्य देव जी की पूजा जरूर करें। अब बात करती हूँ रविवार की। तो रविवार के दिन आप प्रातःकाल ही उठ जाएं। देखिए, बहुत देरी से सूर्य पूजा करने से हमें विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सूर्य पूजा हमें प्रातःकाल ही करनी चाहिए। जब सूर्य देव जी उदय होते हैं अपनी लालिमा लिए हुए, उसी समय पूजा करने से विशेष लाभ हमें मिलता है। आप स्नान कर लीजिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इस दिन लाल वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। आप लाल वस्त्र धारण कीजिए। सबसे प्रथम कार्य आपको सूर्य देव जी को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के लिए आप तांबे का पात्र ले, ये सबसे उत्तम होता है। तांबे का लोटा ले, उसमें आप स्वच्छ जल भरें, लाल चंदन, लाल रोली आप उसमें डालें, गुड़ डालें। मीठे के स्थान पर आप चीनी न डालें बल्कि गुड़ डालें, क्योंकि गुड़ जो है वो सूर्य का कारक होता है। उसके बाद आपको लाल पुष्प मिल जाता है, लाल पुष्प डालें, अक्षत डालें। उसके बाद आप सूर्य देव जी को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए अपने हाथों को सर से ऊपर उठाया जाता है। पात्र जो आप पकड़ते हैं, लोटा जो आप अपने हाथों से पकड़ते हैं, दोनों अंगूठे को आप न लगाएं। आप अपनी चारों उंगलियों की सहायता से लोटे को पकड़े, पात्र को पकड़े और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ये सभी सूर्य देव जी के मंत्र हैं। आप इस तरह मंत्र का जप करते हुए धीरे धीरे आप जल को गिराएं। इस तरह से आप अर्घ्य दें या फिर गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी आप सूर्य देव जी को जल दे सकते हैं। सबसे पहले आप जल दें। जल देने के बाद आप भगवान सूर्य देव जी के समक्ष आप धूप प्रज्वलित करें, उनकी आरती करें। उसके बाद जहां तक पूजा की बात है, पूजा आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप चाहें तो खुले स्थान पे, कोई स्वच्छ स्थान, आपका छत हो या बालकनी हो, वहां पर आप आसन लगाकर आप बैठकर प्रत्यक्ष सूर्य देव जी को निहारते हुए, उनका दर्शन करते हुए आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। पूजन अर्चन में आप उन्हें धूप प्रज्वलित करें, एक
दीपक जलाकर रखें। आप कुछ भोग प्रसाद, सात्विक फलाहारी भोग प्रसाद आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, या फिर गेहूं के आटे का हलवा बनाकर हम लोग रविवार के व्रत में सूर्य भगवान को हम लोग नैवेद्य अर्पित करते हैं। इसी प्रसाद को सूर्यास्त होने से पहले संध्या पूजन के बाद हम लोग इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ऐसा नियम है। आप चाहे तो सात्विक फलाहार भी आप लोग भोग प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं, कुछ फल का भोग लगा सकते हैं, लाल पुष्प उन्हें अर्पित कर सकते हैं, और बैठकर आप चाहें तो सूर्य देव जी के मंत्रों का जप या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। जो भी मेरे भाई बहन सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाह रहे हैं, उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला है। तो आप लोग इस प्रकार कर लीजिएगा। दूसरी विधि है कि आप अपने घर के मंदिर में आप चाहें तो अलग से चौकी स्थापित करके या फिर घर के मंदिर में सूर्य देव जी की प्रतिमा या फिर तांबे का सूर्य बनवाकर उनकी स्थापना करके भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में मानसिक रूप से सूर्य देव जी का ध्यान करते हुए भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। पूरे दिन आपको फलाहारी ही व्रत रखना होता है, नमक का सेवन इसमें बिल्कुल ही वर्जित होता है। नमक का सेवन आपको नहीं करना है। पूरे दिन व्रत रखकर संध्या के समय सूर्यास्त होने से पहले आप धूप दीप प्रज्वलित करें, भगवान सूर्य देव जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन अर्चन करते हुए संध्या के समय, जैसा कि मैंने बताया, आप हलवा का भोग चाहे तो सुबह भी लगा सकते हैं, चाहे तो संध्या के समय भी लगा सकते हैं। आप प्रयास करें कि जो भी आप आटे का हलवा यदि बना रहे हैं तो उसमें गुड़ का प्रयोग करें, तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा। या फिर आप चाहें तो रोटी पराठा भी आप गुड़ के साथ खा सकते हैं, क्योंकि गुड़ का सेवन करना रविवार के व्रत में बहुत ही उत्तम होता है। तो आप जो भी चाहें, जैसे भी आप भोग प्रसाद अर्पित करना चाहें आप कर सकते हैं। जहां तक मीठा भोजन करने की बात है, तो इस व्रत में सूर्यास्त होने से पहले एक समय मीठा भोजन किया जाता है, जिसमें कि गेहूं का बहुत महत्व होता है। इसीलिए खास करके हम लोग आटे का हलवा बनाते हैं, या फिर आप रोटी या पराठे का भी सेवन कर सकते हैं। चावल इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना है। तो आप चाहे तो इसे आप गुड़ से या फिर दूध से भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो सूर्यास्त होने के बाद आपको जलपान आप करना चाहें तो जल इत्यादि आप पी सकते हैं। बहुत से लोग सूर्यास्त के बाद जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक मीठा भोजन की बात है, आप इसे सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण कर लें। उसके बाद आप ऐसे ही व्रत रखें, चाहे तो जल इत्यादि बाद में पी सकते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा नियम है तो आप पी सकते हैं, नहीं तो जल भी आप ग्रहण ना करें। अगले दिन आप पारण के दिन प्रातः काल उठे, फिर से पूजन अर्चन करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए पारण करें। दान जरूर कुछ कर दें। अब रविवार के व्रत में यदि मैं दान की बात करूं कि विशेष क्या दान करना चाहिए, तो इसमें गेहूं का दान, गुड़ का दान, घी का दान, तांबे के पात्र का दान, लाल वस्त्र का दान, ये सारे दान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक है। तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप कुछ भी आपके पास बहुत ज्यादा उपलब्ध ना हो पाए तो गुड़ और गेहूं का दान आप कर सकते हैं, और चाहे तो ब्राह्मण को मीठा भोजन भी करा सकते हैं। दान के साथ दक्षिणा अवश्य रखें। इस दिन पारण के समय सुबह आप गौ माता को रोटी और गुड़ जरूर खिलाइए। रविवार के व्रत के दिन भी आप चाहे तो गौ माता को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इससे हमें अत्यधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं यदि हम गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को भोजन देते हैं। रविवार के व्रत में या फिर पूरे पौष मास की मैं बात करूं तो इसमें आप गर्म कपड़े गरीबों में दान कर सकते हैं। असहाय कोई भी है, निर्धन है, तो उन्हें जूते, कपड़े, कंबल इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। गौ माता के लिए आप वस्त्र की व्यवस्था कर सकते हैं। किसी गौशाला में आप कंबल या फिर गौ माता को ओढ़ाने के लिए कोई वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार से रविवार का व्रत धारण करना चाहिए। सुबह और संध्या के समय सूर्य देव जी की आरती करनी चाहिए। रविवार का व्रत धारण करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति भी बहुत ही अधिक मजबूत हो जाती है। अपने पिता का आप आदर करें, पिता का सम्मान करें। आपके द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे, इससे भी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। यदि आप बहुत ही ज्यादा पूजन अर्चन कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं और आपके द्वारा आपके पिता को किसी भी प्रकार का कष्ट मिल रहा है, या आपके पिता दुखी हैं, दुखी अवस्था में हैं, उनकी सेवा नहीं हो रही है, तो इससे भी कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है। भले ही आप कितना भी व्रत और पूजा क्यों ना कर लें। तो अपने दैनिक जीवन में भी इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि दोस्तों दैनिक जीवन में जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उससे हमारे ग्रह पर बहुत ही अधिक असर पड़ता है, बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। खुद ब खुद हम अपने ग्रहों को कहीं ना कहीं कमजोर बना देते हैं।
हैं उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है यदि हमारे दैनिक जीवन के कर्म सही नहीं होते हैं। तो इन बातों का ध्यान भी आप लोग अवश्य रखें। इस प्रकार से आप लोग रविवार का व्रत धारण करें। रविवार के व्रत के विषय में या फिर पौष मास के विषय में कोई भी प्रश्न रह जाता है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।